अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम के गुल। सोशल मीडिया में खुशामदीद। कल की वीडियोस के अंदर जो है ना हमने बात की थी कि हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को देखेंगे और चेक करेंगे कि उसमें एक्सपोर्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है। हम तो कंपेयर करेंगे 2022 और 2023 के दौरान। हम लेकिन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एक है प्रोडक्ट सेलिंग एक्सपोर्ट की और दूसरा सर्विसेज। प्रोडक्ट सेलिंग में क्या आ जाता है कि हम चीज़ बनाते हैं, पाकिस्तान में चीज़ बनती है और वो चीज़ सेल होती है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। और सर्विसेज में क्या होता है कि जैसे फ्रीलांसिंग है, यहाँ से सर्विसेज जा रही होती हैं दूसरे कंट्री के अंदर, वहाँ से रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर आ रहा होता है। और इसके अलावा दूसरा ये होता है यहाँ से लोग जा रहे हैं, लेबर जा रही होती है, तो वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो देखते हैं टॉप कंट्रीज जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, तो वो कंट्रीज देख लेते हैं। याद रहे ये जो डेटा हमारे पास है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, ठीक है ना। पहले यूएसए था और दूसरे नंबर पे यूके है। यूके के बाद चाइना, जर्मनी, यूएई, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, अफ़गानिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज़ के अंदर जो है हमारी प्रोडक्ट सेल्स की जा रही है, प्रोडक्ट सेलिंग की जा रही है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग्स कहाँ पर की जा रही है? यूएसए में की जा रही है। मैं आपको मिलियन डॉलर के हिसाब से बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो यूएसए में सेल किया था 2022 में, वो क्या 548 मिलियन डॉलर्स के अंदर, ठीक है ना। पाकिस्तानी 548 मिलियन डॉलर के अंदर। लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है नीचे आ गई, -8.3% चली गई। जब इम्पोर्टेंट सरकार नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत आई, तो परफॉर्मेंस लूज़ कर गई। इमरान खान की हुकूमत में सही परफॉर्मेंस थी, तो ये -8.3 के साथ ये नीचे आ गई और 477 मिलियन डॉलर्स के अंदर चली गई, ठीक है। इसके बाद जैसे हम आके देखें यूएसए, यूके के दूसरा हमारा जो कंट्री है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी भी -9.7 पे चली गई। और जो चाइना है उसके साथ भी -27.5 यानी -27 पे चली गई। इसके साथ जो हमारा यूएई के साथ है वो -20 पे चला गया। और इसी के साथ जो हम सेल्स करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, वो भी -6 पे चला गया। यही डेटा अगर हम देखें तो अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जो है ना -9 रेशो रही है और -8 की रेशो रही है। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है ना हम एक्सपोर्ट हमारी बंद हो गई थी, हमने प्रोडक्ट सेल करना बंद कर दिए थे। और इसके बाद अगर देखें सर्विसेज के अंदर क्या मैंने कहा था कि जब हम जो वो सर्विसेज जो यहाँ पाकिस्तानी जाकर उस कंट्रीज़ के अंदर देते हैं और वो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो हमारी लेबर जा रही है उस कंट्रीज़ के अंदर, तो हमारी सर्विस दे के पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो उसके लिए भी सबसे पहले यूएसए ही है। और यूएसए की परफॉर्मेंस भी पहले $181 मिलियन डॉलर्स में थी, और इसके बाद अब जब पीडीएम की हुकूमत आई तो 174 के अंदर गई है, यानी -3.9% डिक्रीज़ हुई है ये परफॉर्मेंस। यानी जो पाकिस्तानी लेबर्स हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, फ्रीलांसर ने काम करना छोड़ दिया था, लोग पाकिस्तान के अंदर वापस आ गए थे, उन कंट्रीज़ ने पाकिस्तानी को निकाल दिया था। अगर दूसरे नंबर पे देखें यूके है। यूके की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक रही है, वो रही है 11.8% प्लस मिल गई है, ठीक है ना। यूके लोगों ने स्विच किया है, यूके लोगों ने फ्रीलांसिंग के जो लोग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जॉब यूके में स्विच की है यूएसए से कन्वर्ट करके। जो हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं कि हमारी जो लेबर है, जो पाकिस्तानी हैं, इन लोगों ने स्विच किया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में हमारी स्विचिंग बहुत ज़्यादा रही है 2022 से 2023 में कंपेयर टू। तो अगर इसको मैं देखूं तो बहुत बड़ी एवरेज के साथ ये जा रही है, 91.8% के साथ ये सरप्लस में जा रही है। यानी बहुत सारे पाकिस्तानी ने स्विच किया है सऊदी अरब के अंदर। तो डिक्रीमेंट्स हमारा हुआ है। सिंगापुर के साथ हमने बंद कर दी सर्विसेज, और इसके साथ साथ जो हमने आयरलैंड के साथ सर्विसेज थी वो -26% पे चली गई है। और इसके बाद जो हमारी सर्विसेज थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो
5 पॉइंट के -35.4% पे चली गई है। इसके बाद हांगकांग के साथ भी -17 पॉइंट पे चली गई है। और इसके साथ साथ अगर हम अदर कंट्रीज़ के देखें तो वो भी -46.4% चली गई है। अगर ओके, अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर हमारी सर्विसेज जो है ना, जो लोग दे रहे थे वो हमारी नेगेटिव में गई है। और पॉजिटिव में जो गई है वो हमारी लेबर स्विच हुई है सऊदी अरेबिया के अंदर। अगर हम अगले वीडियोस के अंदर हम मिलेंगे और हम फैक्ट एंड फिगर के ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि ये लेबर स्विच क्यों कर रही है, ठीक है ना। चाहे वो उस प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर स्विच कर रही है, वो चाहे अपना सर्विसेज सेलिंग के ऊपर कर रही है, स्विच क्यों कर रही है, कहाँ क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर मिलते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।